अस्सलाम वालेकुम अजीज दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं शेख जाकिर शेख बशीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने नए वीडियो के साथ। आइए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 यूनिट के वीडियोस और ऑल पोएम्स मैं जो है तो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। आज हम चौथे यूनिट से शुरुआत कर रहे हैं और आज हम जो लेसन का उर्दू में तर्जुमा देखने जा रहे हैं वो लेसन है 4.2। लेसन का नाम है भोली। चूंकि ये थोड़ा बड़ा लेसन है इसलिए हम इसको जो है तो कुछ मुख्तसर पीरियड्स में जो है तो डिवाइड करेंगे और इंशाल्लाह पीरियड वाइज जो है तो हम ट्रांसलेशन देखने की कोशिश करेंगे। अजीज बच्चों, आप लोगों को जो भी जरूरत महसूस होती है आप यूट्यूब चैनल पर जो है तो अपने कमेंट्स मुझे दे सकते हैं। इंशाल्लाह उसके जवाब आपको जरूर दिए जाएंगे। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं जिस लेसन से। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है 4.2 लेसन का नाम है भोली। चूंकि ये हिंदी नाम है इसलिए इसका जो है तो ट्रांसलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम पीरियड 1 और पार्ट 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 में जो है तो शुरुआत की जा रही है। हर नेम वॉज सुलेखा बट सीन्स हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन calling her भोली। The simple tone। Her name was सुलेखा। Her name was सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था। But since her childhood, everyone had been calling her भोली। उसका नाम सुलेखा था लेकिन बचपन से ही तमाम लोग उसे जो है तो भोली के नाम से जानते थे। भोली द सिंपल टोन, जिसके मानी जो है तो एक तरीके से जो है तो वो अहमक, ऐसे उसके मीनिंग होते हैं सिंपल टोन की मीनिंग। यानी उसको जो है तो भोली ये एक सिंपल अंदाज में भी कहा जाता था, हालांकि उसका ओरिजिनल नाम और सही नाम जो है तो सुलेखा था। शी वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वो नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की थी। नंबरदार रामलाल की जो है तो चौथी लड़की थी। When she was 10 months old, जब वो 10 साल की थी, 10 months old, 10 साल की थी, she had fallen off the cot on her head, और वो पलंग पर से या खाट पर से जो है तो सर के बल गिर गई थी। And perhaps, और शायद it had damaged some part of her brain, जिसकी वजह से जो है तो उसके दिमाग का जो है तो कुछ हिस्सा वो जख्मी हो चुका था, डैमेज हो चुका था। That was why she remained an awkward child and came to be known as भोली। That's why, इसीलिए she remained an awkward child, इसीलिए जो है तो वो थोड़ी सी जिसको बोलेंगे बेसलीका जो है तो चाइल्ड हो चुकी थी। उसमें थोड़ा सा सलीका नहीं बचा था क्योंकि कुन जहन हो चुकी थी, उसका जहन जो है तो कमजोर हो चुका था। एंड केम टू बी नोन, और इसीलिए वो जानी जाती थी एज अ भोली। इसीलिए जो है तो उसको तमाम भोली के नाम से जानते थे। द सिंपल टोन, जैसे कि ऊपर ये वर्ड आ चुका है सिंपल टोन, यानी अहमक। उसे अहमक भी बच्चे जो है तो या उसे अहमक भी कह के बुलाते थे। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर, लेकिन ऐसा नहीं था एट बर्थ, लेकिन जब वो पैदा हुई थी द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। जब वो पैदा हुई तो बहुत खूबसूरत थी। बट वेन शी वॉज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की हुई, देखिए उसके साथ कितनी ट्रेजेडी हुई। जब वो कुछ महीने की थी ना 10 महीने की थी तो सर के बल गिर गई थी और कुन जहन हो गई थी। और साथ ही साथ जब वो बड़ी हुई और 2 साल की हुई तो क्या हुआ उसके साथ ये हुआ कि शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसके ऊपर चेचक का हमला हुआ। स्मॉल पॉक्स नहीं, चेचक। ओनली द आईज वेयर सेव्ड। चेचक का हमला इतना खतरनाक था कि सिर्फ आंखें ही बची थी। बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर बाय डीप ब्लैक pock marks। बट द इंटायर बॉडी, लेकिन
मुकम्मल बॉडी, उसका पूरा जिस्म जो था, इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली, हमेशा के लिए डिसफिगर्ड। डिसफिगर्ड होना बोले तो बदसूरत बना देना उसको, बाय डीप ब्लैक पोक मार्क। पोक मार्क यानी निशान, यानी उसके चेहरे पर और उसके जिस्म पर स्मॉल पॉक के, चेचक के जो तो काले धब्बे और काले निशानात पड़ चुके थे। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। लिटिल सुलेखा, जिसे कि भोली कहा जाता है, वो 5 साल की हो गई तब तक भी वो बोल नहीं पाई। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, लेकिन जब वो बोलने के काबिल हुई, शी स्टैमर्ड। स्टैमर्ड के मानी होते हैं हिचकिचाहट महसूस करना। वो बोलते वक्त हिचकिचाहट महसूस करती थी या बोलने में उसे तकलीफ होती थी। द अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चे थे, ऑफन मेड फन ऑफ हर, हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। एंड मिमिक्ड हर, और उसकी नकल निकालते थे। एज अ रिजल्ट, इसका नतीजा ये हुआ, शी टॉक्ड अ वेरी लिटिल, वो इतनी एहसास कम तरीका शिकार हो चुकी थी कि वो बहुत ही कम बोलती थी या बहुत ही कम जो है तो वो बोल पाई थी। अजीज बच्चों, जैसा कि आप देख रहे कि पार्ट 1 है, इसमें कुछ अल्फाजों को जो है तो मैंने, कुछ लफ्जों को मैंने जो है तो येलो कलर से जो है तो हाईलाइट किया हूं। जनरली ये वो अल्फाज है जिनके मीनिंग हमको जानना जरूरी है। तो आइए हम तो एक एक नंबर से मीनिंग देखते हैं। जैसे पहले वर्ड आप दिख रहे हैं सिंपलटन, एंड इसके मीनिंग है अ फुलिश पर्सन इजिली ट्रिक बाय अदर्स, एक सादा लूह या अहमक आदमी या अहमक शख्स जिसे हम आसानी से बेवकूफ बना सकते हैं। नंबरदार, नंबरदार ये हिंदी वर्ड है। अगर ये लेसन आपको एग्जाम में आता है तो वोकैबुलरी में जरूर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द नॉन इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द पैसेज एंड गिव देयर इंग्लिश मीनिंग। तो नंबरदार भी ये नॉन इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड है। नंबरदार इट मीन्स एन ऑफिशियल हु कलेक्ट्स रेवेन्यू, जिसे हम आम जबान में जो है तो तलाटी कहते हैं, महसूल वसूल करने वाला अफसर, नंबरदार। अगला वर्ड है परहैप्स। परहैप्स के लफ्जी मानी भी होते हैं शायद, यानी मे बी। नेक्स्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है कि डैमेज। डैमेज यानी डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट वर्ड हम आपके सामने लेके जो है येलो अंडरलाइन किया हुआ या येलो किया हुआ, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड के माने होते हैं अनग्रेसफुल, बेढंगा। नेक्स्ट वर्ड है टू बी नोन एज। ये फ्रेज है टू बी नोन एज, यानी टू बी कॉल एज भोली, यानी उसको जो तो भोली कहकर बुलाया जाता था। नेक्स्ट जो वर्ड है फेयर एंड प्रिटी। फेयर एंड प्रिटी के मानी है खूबसूरत, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड जो येलो पैच में आपको दिखाई दे रहा है वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के मानी है जिसको हम कहते हैं पोक मार्क या चेचक। नेक्स्ट वर्ड है इंटायर, यानी मुकम्मल बॉडी। इंटायर यानी मुकम्मल, कंप्लीट, फुल। डिसफिगर्ड, डिसफिगर्ड के मानिए मेक अगली, यानी जो है तो बदसूरत। नेक्स्ट वर्ड है पोक मार्क। पोक मार्क के मानिए हम लेते हैं मार्क और स्कार, यानी निशानात जो जिस्म पे पड़ चुके हैं। स्टैमर्ड, स्टैमर्ड के इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है पॉज वाइल स्पीकिंग फ्रीली। इसको हम उर्दू में कह सकते हैं कि लड़खड़ाकर बोलना या हिचकिचाहट के साथ बोलना। ऑफन मेड फन ऑफ, ऑफन मेड फन ऑफ मीन्स ऑफन मेक अ फुलिश, ऑफन मीन्स ऑलवेज, ऑफन के मानी ऑलवेज होते हैं। मेड अ फन ऑफ मीन्स मेक अ फुलिश, हमेशा उसका मजाक उड़ाया जाता था। एंड नेक्स्ट वर्ड है मिमिक्ड। मिमिक इट मीन्स जो है तो टू इमिट और टू कॉपी, और उसको जो है तो उसकी लैंग्वेज को कॉपी की जाता था। यानी ये पहला जो पार्ट है इसके पहले हिस्से में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भोली जिसका नाम सुलेखा है वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन जब वो कुछ महीने की थी, वो 10 महीने की थी, तो सर के बल गिरकर उसका दिमाग जो है तो कुंजैन हो चुका था, और 2 साल की थी तब उसका चेहरा जो है तो बदसूरत हो चुका था। इसी के बारे में ये लेसन आगे बढ़ता है। चलिए हम सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के जो है तो 7 बच्चे थे, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स। उसके 3 बेटे
और 4 लड़कियां थी। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। उनमें से सबसे छोटी जो थी वो भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्पेरियस फार्मर्स हाउस होल्ड। प्रॉस्पेरियस इट मीन्स फेमस। इट वॉज अ प्रॉस्पेरियस यानी ये फेमस और मशहूर किसान का घर था। एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। और घर में जो है खाने पीने के लिए कोई कमी नहीं थी। प्लेंटी ऑफ फ्रेज है, प्लेंटी ऑफ मीन्स लॉट ऑफ, बहुत ज्यादा जो है तो घर में चीजें मौजूद थी। यानी भोली के जो पिताजी थे वो जो है तो अच्छे घर से ताल्लुक रखते थे और उनका घराना जो है तो किसान का था लेकिन मालदार था। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वेर हेल्दी। तमाम बच्चे जो थे भोली के अलावा, एक्सेप्ट यानी के अलावा, दैट इज बिसाइड्स, एक्सेप्ट भोली ऑल द चिल्ड्रन वेर हेल्दी एंड स्ट्रांग। भोली के अलावा घर में जितने बच्चे थे वो रामलाल के, नंबरदार के, वो तमाम बच्चे जो है तो सेहत के हिसाब से भी बड़े मजबूत थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी। जो बच्चे थे टू स्टडी इन स्कूल्स। जो उसके लड़के थे उनको शहर में जो है तो आला तालीम के लिए भेजा गया था। एंड लेटर इन कॉलेजेस, और बाद में लड़कों को जो है तो कॉलेज भेजा गया था। ऑफ द डॉटर्स, और जो उनकी 4 बेटियां थी। फर्स्ट वन राधा। द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। सबसे बड़ी लड़की की जो है तो शादी हो चुकी थी। द सेकंड डॉटर मंगलास मैरिड हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। जो दूसरी बेटी थी मंगला, उसकी शादी भी जो है हैड बीन सेटल्ड। सेटल्ड की मीन्स मैनी अरेंज, हैज बीन ऑलरेडी अरेंज। यानी दूसरी जो बेटी थी उसकी शादी भी लगभग तय हो चुकी थी। रामलाल वुड थिंक ऑफ अ थर्ड चंपा। और अब रामलाल जो है अपनी तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोच रहे थे। दे वेर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स। रामलाल की जो तो 4 बेटियों में से तीनों जो लड़कियां थी वो बहुत ही हेल्दी भी थी और खूबसूरत थी। यानी हेल्दी से मुराद यहां पर जिसको बोलेंगे फिट एंड फाइन थी। एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्रिज ग्रूम फॉर देम। लेकिन जो है तो उनके लिए ब्रिज ग्रूम यानी दुल्हा, अंग्रेजी में हम जिसे कह सकते अ मैन हु इज एंगेज टू बी मैरिड, ना ऐसा आदमी जिसकी शादी होने वाली है, तो उनके लिए दूल्हा तलाश करना इतनी मुश्किल बात नहीं थी। सबसे बड़ी बेटी जो थी राधा, उसकी तो शादी हो चुकी थी। मंगला की जो है तो शादी तय हो चुकी थी। चंपा चूंकि वो भी खूबसूरत थी इसलिए उसका भी मसला नहीं था, उसे भी दूल्हा आसानी से मिल सकता था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल जो थे वो भोली के बारे में बहुत फिक्रमंद थे। वरीड के मानी कंसर्न। सो वाई ही वॉज वरीड, वो इसलिए फिक्रमंद थे बिकॉज भोली हैड नाइदर गुड लुक नॉर इंटेलिजेंट। क्योंकि भोली जो थी ना ही वो खूबसूरत थी और ना ही वो जो है तो सेंसिबल, इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल, अकलमंद। भोली जो थी वो ना ही अकलमंद थी और ना ही जो है तो खूबसूरत थी। यहां पर जो है तो रामलाल की फैमिली का डिस्क्रिप्शन है कि 7 बच्चे हैं। 7 में से जो 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। लड़के शहर में पढ़ने के लिए जा चुके हैं। लड़कियों की पहली लड़की की शादी जिसका नाम राधा है वो हो चुकी है। दूसरी की शादी तय है और तीसरे की लड़के की तलाश है। रामलाल को सबसे ज्यादा फिक्र थी तो वो भोली की थी। हमने पैसेज के साथ ही जो है तो जो येलो पैच वर्ड है उसकी मीनिंग हम देख चुके हैं। आइए हम अगली स्लाइड में भी इसी तरीके से कुछ आगे बढ़ते हैं। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली जब 7 साल की थी तो मंगला की शादी हो चुकी थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर द गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। उसी साल जो है उस गांव में जहां पर रामलाल रहता था उस गांव में जो है तो लड़कियों के लिए प्राइमरी स्कूल शुरू हुआ था। प्राइमरी स्कूल फॉर द गर्ल्स वॉज ओपन। प्राइमरी स्कूल शुरू हुआ था। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। और जो तहसीलदार साहब थे वो इस सेरेमनी में, इस प्रोग्राम, तहसीलदार जो है तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक हिंदी वर्ड है। एक्चुअली तहसीलदार मीन्स एन ऑफिशियल हु कलेक्ट रेवेन्यू,
तालुके का आला अफसर होता है। जनरली हम बच्चे जो है तो उनको तहसीलदार के नाम से जानते हैं। कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर की बात की पोस्ट है। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, यानी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए, स्कूल को जो है तो इनॉग्रेट करने के लिए जो है तो तहसीलदार साहब वहां पर पहुंचे थे, जो कि तालुके के अहम ऑफिसर थे। ही सेड टू रामलाल, चूंकि रामलाल जो है तो एक तरीके से तलाटी थे, यानी वो गांव की सतह पर रेवेन्यू ऑफिसर थे। तो रामलाल से कहा गया, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल, तुम एक जो है तो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन अ विलेज। तुम यहाँ देहात में गवर्नमेंट के, हुकूमत के नुमाइंदे हो। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स डेलीगेट और एजेंट या नुमाइंदे। तुम यहाँ पर जो है विलेज में गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो। सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए तुमने एक मिसाल साबित करनी चाहिए देहातियों के सामने, ताकि तुम्हारे घर से जो है तो लड़कियों की स्कूल भेजने में शुरुआत करें। क्योंकि ये उस दौर की कहानी है जब लड़कियों को तालीम नहीं दी जाती थी, या लड़कियों को तालीम देना जो है तो आम नहीं था। तो इसलिए तहसीलदार ने रामलाल को जो है तो ऑर्डर किया, या उससे उनको रिक्वेस्ट की कि तुम जो है तो गांव के नुमाइंदे हो, इसलिए तुम अपने घर से जो है तो बेटियों को स्कूल में भेजने की शुरुआत करो। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तुम अपनी बेटी को स्कूल जरूर भेजो। दैट नाइट यानी उस रात जिस दिन स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ था, उसी रात व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, कंसल्टेड के मानिए डिस्कस और एडवाइस। रामलाल ने जो है अपनी बीवी से सलाह मशवरा किया। अपनी बीवी से जो है कंसल्टेड मीन्स सलाह मशवरा करना, कंसल्टेड हिज वाइफ। शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी? क्रेजी मीन्स हम यहाँ कह सकते मैड, क्या तुम जो है तो पागल हो चुके हो? मैड या इंसेन, क्या तुम पागल हो चुके हो? इफ गर्ल्स टू गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी, हु विल मैरी देम, यानी अगर लड़कियां स्कूल जाने लगी तो उनसे शादी कौन करेगा? यानी पहले जो है आजादी से पहले जो लड़कियां स्कूल जाती थी, या आजादी के भी कुछ सालों तक जो लड़कियां स्कूल जाती थी, उनसे शादी करना मुश्किल होता था। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल के पास हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार के जुमलों को जो है तो डिसओबे कर सके, जुमलों की नाफरमानी कर सके। डिसकरेज यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड दिख रहा है उसके मीनिंग है जो तो डेरिंग, मीन्स रामलाल हैज नो डेरिंग, रामलाल की डेरिंग नहीं थी कि वो डिसओबे के लफ्जी माने थे नाफरमानी करना, रिफ्यूज द तहसीलदार ऑर्डर, तहसीलदार ने उसे कहा था, इसलिए वो इनकार नहीं कर सकता था। एट लास्ट, आखिरकार, हिज वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें जैसा कहती हूं वैसा करो। सेंड भोली टू स्कूल, चलो अगर लड़कियों को ही स्कूल भेजना है तो हम भोली को स्कूल भेजते हैं। एज इट देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, जैसा कि हम जानते हैं कि वैसे भी उसकी शादी नहीं होने वाली। गेटिंग मैरिड यानी टू बी मैरिड, यानी हम जानते हैं कि वो पोकमार्क है, कुंजहन है, अगली फेस है, तो उससे तो शादी कोई करने वाला नहीं है। इसलिए हम ऐसा करते कि भोली को स्कूल में भेज देते हैं विद अर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा जो था वो बदसूरत था। अगली फेस, अगली बदसूरत, नॉट ब्यूटीफुल। एंड लैक ऑफ सेंस, लैक ऑफ ये भी फ्रेज है, लेस ऑफ सेंस, और उसके पास सेंस की कमी थी। लेट द टीचर्स एट द स्कूल वरी अबाउट हर, चलो स्कूल में जो है तो उसके टीचर को उसकी फिक्र करने दो। इस तीसरी स्लाइड के अंदर हम ये चीज को महसूस करते हैं कि गांव में जो है तो स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ था, तहसीलदार साहब ने स्कूल का इनॉग्रेशन किया था, और रामलाल जो कि भोली के पिताजी है, भोली के वालिद है, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम सबसे पहले गांव में मिसाल कायम करो और अपनी बेटियों को और अपनी बेटी को स्कूल में भेजो। तो उन्होंने अपनी बीवी से मशवरा किया और बीवी ने यह सलाह दी कि तुम अपनी बेटी भोली को जो है तो स्कूल भेजो, अगर स्कूल जाती भी है तो उससे शादी वैसे भी कोई नहीं करने वाला है, और चलो ऐसे भी जो है तो उसकी फिक्र उसके टीचर्स करेंगे, इसलिए हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, ये पहले पीरियड का ट्रांसलेशन था। उम्मीद है हम इस लेसन को आगे दूसरे पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। फिर
दूसरे पीरियड में नए वीडियो के साथ मुलाकात होंगी। तब तक के मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।